वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंसेस की डीएनए और आरएनए की, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। डीएनए जैसे नाम से ही पता है, डीएनए मींस डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो आपका डीएनए है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका ये मतलब है कि इसमें एक ऑक्सीजन एलिमिनेटेड है जब ये डीऑक्सी है, और ये जो राइबो है इसमें ऐसा नहीं है। दोनों जगह पे राइबोस शुगर है, न्यूक्लिक एसिड के साथ एडजस्ट हुई भी हैं। फिर लोकेशन की बात करते हैं। डीएनए आपके न्यूक्लियस के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का डीएनए रखता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। और क्लोरोप्लास्ट, अगर आपको याद हो प्लांट स्ट्रक्चर में हमने इस बात को डिस्कस किया था कि वहाँ पे भी उसका भी अपना डीएनए होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए मगर होता है। आरएनए की बात करते हैं। आरएनए न्यूक्लियोलस में होता है और फिर वहाँ से लाइक एमआरएनए बन के साइटोप्लाज्म में आ जाता है। स्ट्रक्चर कैसा है? लॉन्ग लेडर लाइक स्ट्रक्चर है। डीएनए का डबल हेलिक्स है, यानी डबल स्ट्रक्चर्स हैं, दो स्ट्रैंड्स हैं इस तरह से, दो स्ट्रैंड्स हैं इस तरह से, और एक दूसरे के ऊपर कॉइल हुए हुए हैं ये दोनों स्ट्रैंड। लेकिन आरएनए के साथ ऐसा नहीं है। आरएनए एक सिंगल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल है, बस एक सिंगल स्ट्रैंड इस तरह से स्ट्रक्चर हो गया। अब ज्योमेट्री अल्फ़ा फॉर्म है इसके पास, सॉरी बीटा फॉर्म है आपके डीएनए के पास, और अल्फ़ा फॉर्म है आपके आरएनए के पास। जब आप न्यूक्लियोटाइड की ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो इसमें अल्फ़ा बीटा को बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की अरेंजमेंट कैसी है? रेड से लिखे हुए हैं सारे न्यूक्लियोटाइड, एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। यहाँ कॉम्बिनेशंस भी हैं कि एडनिन हमेशा थायमिन के साथ बाइंड होता है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ, और यही सेम यहाँ पे। और अगर आप आरएनए की बात करें तो एडनिन यूरेसिल के साथ अटैच होता है, क्योंकि आरएनए में थायमीन नहीं होता। आरएनए में हमेशा थायमीन को रिप्लेस करता है यूरेसिल। इट इज़ एक्चुअली यू। इट इज़ एक्चुअली यू, नाउ इट्स करेक्ट। फिर यूरेसिल के साथ एडनिन बाइंड होता है, ग्वानिन के साथ साइटोसिन बाइंड होता है। अगर ये दो बॉन्ड और ये तीन बॉन्ड नज़र आए तो इसका ये मतलब है कि एडनिन यूरेसिल के साथ और थायमीन के साथ भी डबल बॉन्डिंग के साथ एडजस्ट होता है, और ग्वानिन तीन बॉन्ड्स बनाता है। चेन कैसी है? डीएनए का लॉन्ग चेन न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, आरएनए का एज़ कम्पेयर टू डीएनए थोड़ा सा छोटा है। डिस्ट्रक्शन एंड रीयूज़, यानी तोड़ फोड़ कैसी होती है और हम किस तरह से उनको रीयूज़ करते हैं। प्रोटेक्टेड बाय द बॉडी, यानी डीएनए को तोड़ने के लिए जो जो एंजाइम्स आते हैं, बॉडी उन एंजाइम्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, यानी उन सब्सटेंसेस को, उन पार्टिकल्स को बॉडी डिस्ट्रॉय कर देती है जो डीएनए को डिस्ट्रैक्ट करने आते हैं। लेकिन आरएनए के साथ ऐसा नहीं है। आरएनए इटसेल्फ प्रोड्यूस भी होता रहता है, फिर ब्रेक होता रहता है, फिर टूट जाता है, फिर बनता है, फिर टूट जाता है, फिर बनता है। एक जनरल रेशो है, रेशो ऑफ बेसिस, कितना नाइट्रोजन, कितने नाइट्रोजनस बेसिस किस क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं। तो एडनिन और ग्वानिन सेम है, ये सेम इज इक्वल टू है। एडनिन इक्वल्स टू थायमीन एंड ग्वानिन इज इक्वल्स टू साइटोसिन। लेकिन ऐसा आपके पास आरएनए के स्ट्रक्चर में नहीं होता, क्योंकि जो आपका ये एडनिन है वो यूरेसिल के बराबर नहीं होता, और थायमीन जो है वो भी ग्वानिन के बराबर नहीं होता। इनकी क्वांटिटीज़ अलग अलग होती हैं। इसका रीज़न है इनका स्ट्रक्चर। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आप डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर देखें तो ऑफ कोर्स यस, ये समझ आ जाएगी आपको बात अच्छे से कि ये अगर थायमीन है तो ये यूरेसिल है, ये सॉरी, अगर ये आपका एडनिन है तो ये थायमीन है। एडनिन थायमीन, एडनिन थायमीन, एडनिन थायमीन, और ग्वानिन साइटोसिन। लेकिन अगर यही स्ट्रक्चर मैं आरएनए के लिए ड्रॉ करूँ, क्योंकि वो एक सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है, तो आप समझ लीजिए एडनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, एडनिन, तो इसलिए इसकी क्वांटिटी डिफरेंट है। यहाँ तो पेयरिंग के लिए, डीएनए में पेयरिंग के लिए आपको रिक्वायर्ड है कि सेम क्वांटिटी ही होगी, लेकिन आरएनए में ऐसा नहीं है, बिकॉज वहाँ कोई पेयरिंग वाली बात नहीं है। मॉलिक्यूलर वेट इसका तकरीबन 2 to 6 मिलियंस होता है, लेकिन इसका 25,000 से 2 मिलियन तक हो सकता है, यानी इसका वेट कम है, डीएनए का वेट ज़्यादा है, क्योंकि डीएनए एक बड़ा मॉलिक्यूल है। प्रोपोर्शन कैसे हैं इनके? सेम इन ऑल सेल। आपके हर सेल में सेम क्वांटिटी ऑफ डीएनए प्रेजेंट होगा, लेकिन आपके हर सेल में सेम क्वांटिटी ऑफ आरएनए प्रेजेंट नहीं होगा। हर सेल मैसेज नहीं प्रोड्यूस करता, कुछ सेल्स प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फिर प्रोपगेशन यानी प्रोडक्शन कैसी है? डीएनए सेल्फ रेप्लिकेट होता है, डीएनए की प्रॉपर्टी है सेल्फ रेप्लिकेशन। डीएनए अकलौता बॉडी का
मॉलिक्यूल है जो सेल्फ रेप्लिकेशन करता है, लेकिन आरएनए डीएनए से ही बनता है। लाइक हमने यहाँ स्ट्रक्चर देखा, तो अगर मैं इसको इससे प्रोड्यूस करना चाहूँ आरएनए, तो इससे 2 आरएनए बनेंगे। और अगर ये देखें तो ये एक सिंगल आरएनए मॉलिक्यूल है, यानी 2 स्ट्रैंड्स डीएनए से ही बन सकते हैं। तो आरएनए खुद बनता है डीएनए से। कुछ एंजाइम जो इनकी प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। फिर कुछ प्राइमर्स कहते हैं इनिशिएशन को। जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं, तो इन दैट बिजनेस यू आर रिक्वायरिंग फ्यू अमाउंट जो आप एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे लगाएं, तो दैट इज समवट प्राइमर, समवट लाइक इन्वेस्टमेंट, जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक मॉलिक्यूल देता है। डीएनए को प्राइमर रिक्वायर्ड होता है, लेकिन आरएनए को कोई प्राइमर रिक्वायर्ड नहीं होता। फिर हाइड्रोलिसिस के लिए, आपको तोड़ने के लिए, इसका मतलब है हाइड्रोलिसिस के लिए डीएनएज एक एंजाइम है वो रिक्वायर्ड है, और आरएनए में आरएनएज एंजाइम है वो रिक्वायर्ड है। यूवी इफेक्ट ऑफ कोर्स है, आजकल टेक्नोलॉजी की ज़माना है, यूवी रेज और जो आपके एक्सरेज होते हैं ऑफ कोर्स यस, और इसके अलावा जो रेडिएशंस हैं वो बॉडी को बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। तो डीएनए बहुत आसानी से इफ़ेक्ट हो जाता है, लेकिन आरएनए इतनी आसानी से इफ़ेक्ट नहीं होता। फिर लिविंग न्यूक्लियस कौन किसको छोड़ के जा रहा है? क्या डीएनए न्यूक्लियस छोड़ के जाता है? कभी नहीं जाता। डीएनए नेवर लीव द न्यूक्लियस। उप्स। लेकिन अगर आप आरएनए की बात करें तो यस, आरएनए छोड़ देता है न्यूक्लियस को, साइटोप्लाज्म में आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो यू कैन ईज़ली फ्रीली कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's